Good morning, students. Today's topic is matter around us pure for class 9th. So we will start from what is matter. Matter आपने already first class में पढ़ ही लिया था, first chapter में. Matter which have mass and occupy space is called matter. So we will start from mixture. Mixture, what is mixture? Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. Okay, solution क्या है? solution होगा जब solvent और solute कौन से होते हैं? जो small amount में होते हैं, और solvent कौन से होते हैं? जो larger amount में होते हैं. इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो वो कहलाता है solution. इसमें एक सॉल्यूशन दिया है, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. आयोडीन क्या है? सोल्यूट है. इन अल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. मींस सोल्यूट क्या होता है? जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन उसकी एक ही फॉर्म रहेगी. ओके, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर कांट सीन बाय नेक्ड आइज. मतलब उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आंखों से नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. 10⁻⁹ मीटर उनकी रेडियस होती है जो पार्टिकल्स होते हैं. बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. Means आप solution का example ले सकते हो. शुगर एज ए सोल्यूट यूज किया हमने, और सॉल्वेंट क्या यूज किया? उसमें वाटर मिक्स किया. अब जब हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम अगर उसमें से लाइट स्कैटर करने की कोशिश करेंगे उस सॉल्यूशन से, तो स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट जो उससे होगी पास, वो उसका जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा. वाई? बिकॉज इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है. मतलब 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर इसका साइज है. इस वजह से इससे बीम ऑफ लाइट भी स्कैटर नहीं हो सकती. सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन. सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते. कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू ये सेपरेट भी नहीं किया जा सकता. सो सॉल्यूशन इज स्टेबल. सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है. अब आती है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड फॉर्म. डाइल्यूट में क्या होता है? डाइल्यूशन करना किसी भी चीज का, मतलब वाटर मिक्स करना उसमें मोर अमाउंट में, और सोल्यूट जो प्रेजेंट है उसमें वो लेस अमाउंट में होगा. और कंसंट्रेटेड क्या होता है? वाटर लेस अमाउंट में होगा और सोल्यूट मोर अमाउंट में होगा. सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अगर आपने शुगर डाली मिल्क में या फिर उसमें वाटर में, तो क्या करते हैं? एक फेज आता है, तब तक वो चीनी जो पानी है उसमें मिक्स होती रहेगी. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो उसमें मिक्स होना बंद हो जाती है. तो वो किसका एग्जाम्पल है? मतलब जब तक वो चीनी मिक्स होती जा रही है तो वो है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, और जब वो चीनी एक अमाउंट पे आके बंद, एक फेज पे आके बंद हो गई, तो वो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन. और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सेचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब क्या होगा? अगर हम शुगर मिक्स करते जा रहे हैं, होती जा रही है, तो वो है अनसेचुरेटेड, और एक पॉइंट पे आके जहाँ पे वो बंद हो गई मिक्स होना, तो वो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन. अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी. मतलब किसी भी टेम्परेचर पे कोई सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिक्स होता जा रहा है, वो उसकी क्या हो जाती है? वो उसकी सोल्यूबिलिटी हो जाती है. और ये किस पे? एक टेम्परेचर पे. टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सेचुरेशन पे? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है? हम और शुगर मिक्स कर सकते हैं. ठीक है. अब आता है इनका जो आपकी बुक में जो फॉर्मूलाज दिए हैं
जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है आपको, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे। ओके, और फर्स्ट है फॉर्मूला मास बाय मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। मास फर्स्ट आया, फिर मास आया, मास बाय मास, मास अपॉन में मास इंटू में 100, परसेंट के लिए 100, मास किसका, सोल्यूट का, मास ऑफ द सॉल्यूशन, अगेन मास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100। अब आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, और परसेंट मतलब 100, मास किसका, मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम किसकी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में 100। ओके, अब आता है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, चौक पाउडर देखा है, चौक पाउडर को अगर हम वाटर में मिक्स करें तो क्या बनता है, वही सस्पेंशन होता है। ठीक है, ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, मतलब अगर हम इनको नेक्ड आइज से देखने की कोशिश करें तो वो देखी जा सकती है, क्योंकि चौक पाउडर की पार्टिकल्स क्या है, वो बड़े हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं देखा जा सकता था नेक्ड आइज से, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे थे। और क्या है, अगर सस्पेंशन में क्या होता है, जो बल्क है मीडियम का उसमें वो सस्पेंडेड रहते हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स। ओके, प्रॉपर्टीज क्या क्या है सस्पेंशन की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बाय क्योंकि इसको सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, हेट्रोजीनियस है। द हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि थ्रू आउट द बल्क वो क्या रहता है, सस्पेंडेड रहते हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स, एक जैसा नहीं है फॉर्म उसकी। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंसर स्केटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। इसके पार्टिकल्स जो है नेक्ड आइज से देखे जा सकते हैं, इसलिए पाथ कैसा होगा, अगर हम लाइट स्कैटर करेंगे तो विजिबल हो जाएगा। सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन अनडिस्टर्ब्ड, सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सॉल्यूशन कैसा था, स्टेबल था, आप रखे रखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा वो बना था वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन होता है अनस्टेबल, अगर हम उसको रख देंगे अनडिस्टर्ब रख देंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, और इसको फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क एंड इंक इन वाटर। अगर हम मिल्क को पानी में डालें और या फिर इंक को वाटर में डालें, मिक्स करें, तो वो कैसा सॉल्यूशन बन के आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पार्टिकल्स कैसे होते हैं कोलाइड के, वो यूनिफॉर्मली होते हैं, एक समान होते हैं पूरे सॉल्यूशन में। स्मॉलर साइज होता है पार्टिकल्स का। मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस, मिक्सचर कैसे दिखाई देता है, होमोजीनियस दिखाई देता है, वाई स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं और यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन है, इस वजह से। बट एक्चुअली ये कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज वी कांट सी विद नेक्ड आइज, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। और जो अगर इतने छोटे पार्टिकल्स हैं और स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट को, तो क्या होगा, स्कैटर, द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट होगी या नहीं होगी। ड्यू टू स्मॉल साइज वी कांट सी विद नेक्ड आइज बट दीज पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट और विजिबल लाइट। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं लेकिन विजिबल लाइट को वो स्कैटर कर सकते हैं, इस वजह से ये कौन सा इसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। ये अगर हम इनको अनडिस्टर्ब रख दें तो ये स्टेबल ही रहता है, अनडिस्टर्ब मतलब अगर हम इनको टच ना करें और ऐसे के ऐसे ही रखें तो ये स्टेबल बना रहेगा। और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, किस तरीके से, फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू। इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज होती है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।